डाइजेस्टिव बिस्किट्स आर वेरी हेल्दी और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं और हम सभी बचपन से यही बात सुनते हुए आए हैं। पर सच कुछ और ही है। ये इतने भी हेल्दी नहीं हैं जितना कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियां हमें बताती आ रही हैं और यह करोड़ों रुपए खर्च करके इनका सालों तक चलाए जाने वाले एड कैंपेन के ज़रिए यह झूठ फैलाया जा रहा है कि डाइजेस्टिव कुकीज़ आर वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। सो हाय माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नंदिता's किचन डायरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो आपके लाइफस्टाइल से, आपके रूटीन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। कि इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स को हमारे लाइफस्टाइल में शामिल हुए लगभग 40 से 50 साल ही हुए हैं। कभी आप अपने दादा दादी या अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछना कि क्या उस टाइम पर उनके पेरेंट्स ये सब बिस्किट्स, ये कुकीज़ खाते थे, तो शायद आपको बड़ी हैरानी होगी कि उस टाइम पर ये सब होता ही नहीं था। अब मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताऊंगी कि किस तरीके से डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ओट कुकीज़ या फिर कह लीजिए मल्टीग्रेन बिस्किट्स हमारी सेहत के लिए किस तरीके से अनहेल्दी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि सो कॉल्ड हेल्दी कुकीज़ में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है मैदा। यहाँ तक कि जो बाज़ार में ओट कुकीज़ या फिर मल्टीग्रेन कुकीज़ बेची जाती हैं, उनके पैक के पीछे जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि उसमें मेजर क्वांटिटी मैदा की लिखी होती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है और हमारी सेहत को किसी भी लिहाज से हेल्दी नहीं बनाता। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है ऑयल। इन कुकीज़ के पैकेट के पीछे लिखा होता है एडिबल वेजिटेबल ऑयल या फिर पाम ऑयल। ये कंपनियाँ कुकीज़ का आटा गूंदने के लिए पाम ऑयल का यूज़ करती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो रोटी का आटा गूंदा जाता है उसके लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। However, this product has been linked to cancer risk. According to the European Food Safety Authority, palm oil can cause cancer when processed at high temperature. तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कस करूँगी वो है शुगर। इन कुकीज़ में कम से कम 20 से 30% तक शुगर होती है और साथ ही साथ इनके पैक के पीछे लिखा होता है लिक्विड ग्लूकोज या फिर इन्वर्टेड शुगर सिरप, जो कि एक तरीके की शुगर ही होती है और जब इन कुकीज़ में मिलाया जाता है तो कुकीज़ और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती हैं। बल्कि मार्केट में जो शुगर फ्री के नाम पर कुकीज़ बेची जाती हैं उनमें कार्ब्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अब मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करूँगी वो है फाइबर। ज़्यादातर मार्केट में जो कुकीज़ हैं वो ये कहकर बेची जाती हैं कि दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर, पर सच ये है कि इनमें फ़ाइबर लगभग 4 से 8% ही होता है। यानी कि 100 ग्राम का जो एक पैकेट कुकीज़ का मार्केट में मिलता है उसमें लगभग 4 से 8% ही फाइबर होता है। और जबकि अगर हम एक बाउल फ्रूट का डेली खा लें तो उसमें लगभग 20 ग्राम फाइबर होता है। मतलब ये है कि अगर हम 2 पैकेट से भी ज़्यादा कुकीज़ खाएंगे तब जाके हमें उतना फाइबर मिलेगा जितना हमें एक बाउल फ्रूट का खाने से मिलता है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके लिए ज़्यादा हेल्दी क्या है। अब हम यहाँ पर सो कॉल्ड अनहेल्दी कहे जाने वाले गोलगप्पों को सो कॉल्ड हेल्दी कहे जाने वाले डाइजेस्टिव बिस्किट से कंपेयर करेंगे। पर जब हमने इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स को अपने स्ट्रीट फूड गोलगप्पे से कंपेयर किया तो पता चला कि गोलगप्पे में जो कैलोरीज हैं वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स के आधे से भी कम है और इनफैक्ट उसमें जो कार्ब्स और फैट है वो भी डाइजेस्टिव बिस्किट से कम है। तो बॉटम लाइन ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेच करके हमें हेल्दी ईटिंग के नाम पर बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं। तो यानी कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है डाइजेस्टिव बिस्किट्स को ख़रीदने की, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें खाने की। अगर आपको शौकिया तौर पे अगर इसे एंजॉय करना है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप इसे हेल्दी ईटिंग के नाम पर आप खा रहे हैं तो शायद आप यहाँ पर गलत हैं। तो अब आप अपने गोलगप्पे भी उसी तरीके से एंजॉय कीजिए
जैसे आप बाकी का फूड इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये किसी भी लिहाज से अनहेल्दी नहीं है।